जय श्री राधे राधे। आज हम अमावस्या तिथि के बारे में जानेंगे। साल में कुल 12 अमावस्या आती है। धार्मिक दृष्टि से अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व है। फिल्मों में अक्सर अमावस्या तिथि को काली शक्ति प्रभाव से मुक्त करने वाला बताया गया है, जबकि अमावस्या न काली नकारात्मक शक्तियां भी समाप्त करने वाली तिथि है, जबकि सकारात्मक स्थिति की वृद्धि करने वाली होती है। अमावस्या शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की संधि तिथि होती है। चंद्रमा पूरी तरह से अस्त हो जाता है और अदृश्य नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा की शक्ति इस दिन क्षीण हो जाती है। कहते हैं कि पितरों की शक्ति यानी पितरों की रहने वाली आत्माओं का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। साल भर में 12 अमावस्या तिथि आती है और इसके हिसाब से सोमवार, मंगलवार और शनिवार की जो अमावस्या है उसका महत्व काफी बढ़ जाता है। सोमवार को अमावस्या तिथि होने पर उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है और कथा पढ़ने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से मंगलवार की अमावस्या आने पर इसे भौमती या सोमवती अमावस्या इसको मंगलवार को कहते हैं। इस दिन पितृदोष दूर होता है। मंगल ग्रह का शुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। शनिवार के दिन अमावस्या पर होने पर इसे शनि अमावस्या कहा जाता है। इससे पीपल को जल देने से और शनि महाराज की पूजा करने से शनि महाराज का दोष दूर होता है और पितृ दोष को राहत मिलती है। इन दिनों में अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। इसके अलावा अलग अलग महीनों में आने वाली अमावस्या अपना महत्व रखती है। तो मार्गशीर्ष माह में आने वाली अमावस्या के बारे में जानेंगे। तो इसीलिए प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि के बारे में। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि कब है? इस बार इसको लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आज हम आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर करेंगे। जानेंगे अमावस्या तिथि कब है, 31 या 1 नवंबर को। अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले 3 विशेष कार्यों के बारे में आज के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन सी वह गलतियां हैं जो हमें आज भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इसीलिए हम अमावस्या तिथि पर कोई गलती ना करें, ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो हमें इस दिन नहीं करना चाहिए। तो इससे हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती, पितरों को कष्ट होता है, तो हमारे जीवन में परेशानियां होती है, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं और सभी प्रकार के कार्यों में बाधाएं आती है, चाहे संतान प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति हो या विवाहित या और कोई समस्या हो, इन सभी कार्यों में बाधा आती है। इससे आपको पितृ दोष लग जाता है या पितरों की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती। इसलिए बहुत आवश्यक है कि अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। साथ ही जाने कि अमावस्या के दिन कौन से कार्य हैं जो आज हमें जरूर करने चाहिए और कौन से वह कार्य जो आज हमें भूल से भी नहीं करने चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जानेंगे, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करके डिंपल गर्ग 111 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि पूर्वजों के नाराज होने से जातक को जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का तथा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दुर्घटना का भी जीवन में खतरा बना रहता है। विशेष अमावस्या
और पूर्णिमा को पितरों की जरूर करनी चाहिए पूजा। अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने से कुंडली में अशुभ प्रभाव दोषों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही दुर्भाग्यवश सौभाग्य में बदल जाता है। अगर आप भी अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों के का तर्पण जरूर करना चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं साल 2024 में मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की तिथि कब है, स्नान दान कब किया जाए और स्नान दान और पितृ तर्पण के मुहूर्त के बारे में। इस बार अमावस्या की तिथि 30 नवंबर शनिवार को सुबह 10:31 से शुरू होगी और 1 दिसंबर रविवार को सुबह 11:51 पर समाप्त होगी। अमावस्या की तिथि इस बार 2 दिन मनाई जाएगी, 30 नवंबर शनिवार और 1 दिसंबर रविवार को पितरों को निमित्त तर्पण आदि कार्य आप चाहे तो 2 दिन भी कर सकते हैं। वैसे व्रत और पितृ तर्पण के लिए 30 नवंबर शनिवार का दिन ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस दिन सारा दिन ही अमावस्या तिथि विद्यमान रहेगी, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा या पीपल के पेड़ में जल अर्पित नहीं किया जाता है। तो ऐसे में 30 दिसंबर शनिवार के दिन ही आपको पीपल की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और फिर दान किया जाता है और स्नान दान आप 1 दिसंबर रविवार को कर सकते हैं। अब जानते हैं शनिवार के मुहूर्त के बारे में। 30 नवंबर शनिवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6:55 पर सूर्यास्त, शाम 5:36 पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:37 तक रहेगा। पितृ तर्पण दोपहर 12:36 से 2:36 तक रहेगा। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। 1 दिसंबर रविवार के दिन सूर्य उदय होगा सुबह 6:55 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से लेकर 6:07 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:37 तक रहेगा। इस दिन सुकर्म योग भी बन रहा है, जो कि शाम को 4:33 तक रहेगा और राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अमावस्या के दिन किए गए दान से पितर तृप्त होते हैं। तो इस मौसम में काम आने वाली जो भी जरूरी जानकारी है और जो दान आप करना चाहे कर सकते हैं। तिल का दान भी कर सकते हैं, पके हुए भोजन का दान कर सकते हैं या कच्चे अनाज का भी दान कर सकते हैं। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिलाकर दाना खिलाने से पाप शेर खत्म होता है। अमावस्या के दिन सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना चाहिए। अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में लाल सिंदूर, लाल फूल और काले तिल डालकर तर्पण जल दे। इस दिन स्नान दान आदि नियम का पालन करें। आज के दिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें, कुछ चीजों का दान करते हैं, तो सभी प्रकार के शनि दोषों से भी मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक परेशानी है तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा शांति मिलती है। ये उपाय कीजिए जिससे आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं कि हमें आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या तिथि है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें और जा सके तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अपने घर में गंगा जल डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने से पहले घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए। सबसे पहले यही कार्य आपको करना है कि आप आज सुबह जब उठे तो सबसे पहले घर की साफ सफाई कीजिए, फिर थोड़ा बहुत जितना भी आपसे हो पाता है उतना ही कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि इतनी सुबह घर की सफाई करते हैं तो स्नान करने में देरी हो जाती है। तो सुबह उठकर आप थोड़ा सा झाड़ू लगा लीजिए, बस इतनी ही सफाई, थोड़ा ज्यादा करे पोछा लगा लीजिए, इतनी ही सफाई कीजिए और मुख्य द्वार को जरूर साफ करें सुबह सुबह।
और जल का छिड़काव कर दे और फिर उसके बाद आप स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि शनिवार की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण अमावस्या होती है। शनिवार के दिन जितना भी हम करते हैं उसका फल हमें कई गुना होकर प्राप्त होता है। और स्नान करने के बाद साफ सफाई करके आज के दिन घर से जाले उतारे जाते हैं, घर के कोने कोने की सफाई की जाती है, तो घर में जो परेशानियां होती है वह दूर हो जाती है। मान लीजिए अगर आप सुबह नहीं कर पाते तो दिन में भी कर सकते हैं, तो सुबह आपसे जितना हो पाता है उतनी साफ सफाई कीजिएगा, लेकिन घर के मुख्य द्वार की सफाई जरूर कीजिएगा। मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव जरूर होना चाहिए। आज के दिन घर की चौखट जरूर धुलनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है आज के दिन पितृ आपके दरवाजे पर आते हैं, किसी ना किसी स्वरूप में जरूर आते हैं, अपने परिवारजनों के पास आते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि को विशेष माना गया है। पितरों के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए शास्त्रों के अनुसार आपका पितरों का वास माना गया है, इसलिए घर को, चौखट को साफ रखना चाहिए। स्नान करने के बाद एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आपके प्रसन्न होते हैं पितर और आशीर्वाद देते हैं कि घर में जो भी रुके हुए कार्य है वह संपूर्ण हो जाते हैं। और इसीलिए सुबह स्नान करने के बाद आप घर पर एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक आपको प्रज्वलित करना है, कोई भी घर का सदस्य प्रज्वलित कर सकता है, जरूरी नहीं कि घर में महिला ही प्रज्वलित करे, कोई भी सदस्य प्रज्वलित कर सकता है। और आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करें। तो देखिए सबके लिए ऐसा संभव नहीं है किसी पवित्र नदी में स्नान कर सके, तो ऐसे में आप अपने घर में गंगा जल और काले तिल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। और हाँ, घर में बच्चे भी, बड़े भी या बुजुर्ग, सभी के लिए इसी प्रकार से स्नान करना चाहिए। जल में गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करें। इस प्रकार अगर आप स्नान करते हैं तो अतिथि, तो परिवार में जितना भी परेशानी है सब दूर होती है। सभी सदस्यों के ऊपर किसी प्रकार का ग्रह दोष होता है तो वह समाप्त हो जाता है। इस नियम का पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। आप जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होता है। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा हो तो उससे भी मुक्ति मिलती है। और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित करें। इसके बाद घर के मंदिर में जो भी नित्य क्रिया की पूजा है वह करें। और हाँ, आज के दिन पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और पीपल की जड़ में जरूर अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप करके पीपल की पूजा करें। और हाँ, संध्या काल में भी पीपल के पेड़ पर दीपदान जरूर करना चाहिए। एक मिट्टी का दीपक या चाहे तो आटे का दीपक भी बनाकर सरसों का तेल या तिल का तेल डालकर लंबी बाती वाला पितरों का ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद थोड़े से काले तिल उस दीपक में डाल दें और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों से और भगवान शनिदेव से प्रार्थना करें। इस प्रकार से अगर आप आज के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन अगर आप पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में दीपदान करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। सभी प्रकार के कष्टों और दुखों से मुक्ति मिलती है। मान लीजिए अगर आपके आसपास पीपल का वृक्ष ना हो तो ऐसे में क्या करें? तो देखें, घर के आसपास कोई शनि मंदिर में भी जाकर थोड़ा सा तेल अर्पित कर सकते हैं, शनिदेव पर दीपदान कर सकते हैं। और मान लीजिए आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर भी ना हो, पीपल का वृक्ष भी ना हो, तो ऐसे में क्या करें?
ऐसे में आपके घर के आसपास भगवान भोलेनाथ का मंदिर तो अवश्य ही होगा। शिवालय तो हर जगह ही होता है। तो ऐसे में आप घर के आसपास शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना जरूर करें। वहां पर दीपदान कीजिए। इससे भी आपके समस्त ग्रह दोष है वो समाप्त हो जाते हैं। तो आपके घर के आसपास जो भी सुविधा उपलब्ध हो, उस शनि देव का मंदिर हो या शिवालय हो, जो भी सुविधा हो आपके पास, वही जाकर आप वैसे ही विधिवत पूजा करें और पीपल के पास पितरों की पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर तीनों चीजें आपके पास उपलब्ध ना हो तब तो अत्यंत भाग्यशाली है। आपको इस तरह स्थानों पर जाकर दीपदान जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास है तो और तेल अर्पित जरूर करना चाहिए। शनि देव के मंदिर में आज का दिन इतना श्रेष्ठ है। अगर आज के दिन आप सभी कार्य करते हैं तो निश्चय ही आपके भाग्य में चमत्कार जरूर होता है और आपके सभी कार्य जो बिगड़े हुए हैं वे सभी कार्य बनेंगे और मन में बहुत शांति होगी। विश्वास के साथ यह कार्य करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। सुहागिन महिलाओं के लिए अमावस्या तिथि पर एक बहुत जरूरी नियम है जिसका पालन आपको करना चाहिए। अमावस्या तिथि, पूर्णिमा, ये दो ऐसी तिथियां हैं, भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अमावस्या तिथि पर बाल धोती है या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती है तो इससे पति कष्टों में घिरे रहते हैं, पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या तिथि के दिन बाल ना धोए, इस बात का ध्यान रखें। मौनी अमावस्या हो तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है, अपने घर में किसी भी तामसी चीजों का प्रयोग ना करें, जैसे कि नियमित तौर पर मांस, मदिरा आदि का सेवन करते हैं तो आज के दिन भूल से भी ना करें। घर में किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और हाँ, शाम के समय आपके घर के मंदिर में ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य जलाएं। और क्योंकि अमावस्या माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है, तो आज के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, तो हमेशा आपके घर में लक्ष्मी जी का वास बना रहेगा। और इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आपको इस मामले में भक्ति के बारे में कोई बात पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या आपके लिए शुभमय हो, मंगलमय हो। धन्यवाद। इसी के साथ जय श्री राधे राधे।